केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए। एक बार हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? A water sprinkle is a device used to irrigate agricultural crops, lawns, landscapes, golf courses, and other areas. Water sprinklers can be used for residential, industrial, and agricultural uses. A water sprinkle is said to shoot a stream of water a distance of 21 meter and rotate through an angle which is equal to complementary angle of 10 degree. तो अगर यहाँ पर हमारा वाटर स्प्रिंकल है, राइट, तो ये एक वाटर स्ट्रीम को शूट कर रहा है, 21 मीटर का डिस्टेंस है ये वाला, मीन्स ये इसकी रेडियस हो गई। और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री पर ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। मींस यहाँ से वाटर स्ट्रीम शूट कर रहा है और इस तरह से ये रोटेट कर रहा है, बट वो कितना रोटेट कर रहा है? जो ये एंगल गिवन है उतना ही रोटेट कर रहा है। और ये एंगल हमारा कितना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10, राइट। इसका क्या मतलब है? यही इसमें मेन चीज है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें 10 डिग्री गिवन है। इट मींस ये वाला एंगल क्या होगा? 10 में कितना जोड़े? 90 हो जाएगा, 80, राइट। इट मींस जो हमारा ये वाला एंगल है वो हमारा क्या है? 80 डिग्री का एंगल है, करेक्ट। इसको आप 10 डिग्री नहीं ले सकते हो क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री गिवन है। 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, राइट, 80। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 10 गिवन है तो दूसरा हमारा जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? 80 डिग्री का हो जाएगा। अभी देखो, इसके बेसिस पर हमसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें उन्हीं का आंसर्स करने हैं। तो चलो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। व्हाट इज द व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ? हमें इस सेक्टर का, ये सेक्टर फॉर्म हुआ है ना, हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। टर्म्स कौन कौन से यूज करने हैं? आर्क लेंथ, राइट। इट मींस हमें सिंपली फॉर्मूला पूछा गया है टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस सेक्टर, राइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 आर्क लेंथ इंटू रेडियस, आर्क लेंथ इंटू रेडियस, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। मैं नीचे लिख दूं ऐसे? एक सेकेंड। ये हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला देखो क्या हमें बोल रहा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द वाटर्ड रीजन इन टर्म्स ऑफ पाई? मींस इतने पोर्शन में क्या कर रहा है? वाटर स्ट्रीम आ रहा है। मींस इतना वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? वाटर रीजन होगा। इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ पाई। तो वी नो दैट द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सेक्टर, ओके, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सेम हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो लेट्स सी हियर, जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ वाटर्ड रीजन, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ पर थीटा हमने फाइंड किया था 80 डिग्री। सो पाई आर, आर यहाँ पर गिवन है 21 मीटर।
So 21 square will give you 21 multiplied by 21 into theta is 80 divided by 360, करेक्ट। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1010 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, करेक्ट। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 7 जा। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। 7 7 जा 49, 2 जा 98 इंटू पाई। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा 98 पाई मीटर स्क्वायर। 98 पाई मीटर स्क्वायर। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सेकंड वाले पार्ट का। चलो अगर हम थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। थर्ड का फर्स्ट वाला पार्ट, थर्ड का फर्स्ट वाला पार्ट, राइट। इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। If the radius r changes to 28 meter, find the angle theta so that the area of the watered region remains the same. यहाँ पर अभी क्या हो रहा है क्वेश्चन में, हमें आपको समझना है कि पहले हमारा जो रेडियस था वो 21 मीटर था। हम क्या कर रहे हैं, इस रेडियस को 21 से 28 कर रहे हैं, राइट। कुछ रीजन बढ़ा रहे हैं। तो फाइंड द एंगल, तो हमें इस एंगल को फाइंड करना है सो दैट द एरिया ऑफ द वाटर रीजन रिमेन्स द सेम। जब हमने 21 मीटर का हमारा वो था, 21 मीटर का रेडियस था, तो इतना एरिया मीन्स 98 पाई मीटर स्क्वायर का एरिया वाटर्ड हो रहा था, इरिगेट हो रहा था, राइट। अभी हम क्या, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, अगर हम रेडियस को इंक्रीज कर दें 21 से 28 मीटर, बट हमें क्या करना है, जो हमारा एरिया होगा वो 98 पाई वाले एरिया को ही हमें इरिगेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एरिया रिमेन सेम है, इट मींस ये जो एंगल होगा ना इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, हमें उसी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा पहला वाला एरिया था वो कितना था, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का ए वाला पार्ट, राइट। हमें एरिया तो 21 मीटर वाला ही चाहिए, मींस हमने फाइंड किया था 98 पाई आया था, करेक्ट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। पाई आर, आर की वैल्यू 28 हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। 28 आर स्क्वायर है मीन्स 28 इंटू 28 इंटू थीटा अपॉन 360, करेक्ट। पाई से ये पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आपको क्या मिलेगा, कैंसिल कर सकते हैं कुछ चीजें, जैसे यहाँ पर देखो ये किससे कैंसिल हो जाएगा। न, 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 अ, क्या हम इसको किससे कैंसिल कर दें, चलो 2 से कैंसिल करके देखें। एक सेकंड, हाँ। अगर आप ये देखोगे ना 28, 28 और 98 को भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, करेक्ट। मैं बड़े नंबर से कैंसिल करूंगा कि थोड़ा ये शॉर्ट हो जाए, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पर देखो क्या कर रहा हूँ, 14 2 जा 28 एंड 14 7 जा 98, कोई दिक्कत, करेक्ट। अभी देखो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 एंड 0,
टू वन जा टू, टू फोर जा टू फाइव जा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, बचा क्या यहाँ पर, 1 = थीटा अपॉन 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री मिल जाएगा। करेक्ट। ये हमारा थर्ड का ए पार्ट का आंसर होगा, ये हमारा थर्ड के ए पार्ट का आंसर होगा। चलो लास्ट वाला हम लोग देखेंगे, थर्ड का बी वाला पार्ट। थर्ड का बी वाला पार्ट देखेंगे। सो लेट्स सी हियर। यहाँ पर देखो थर्ड का बी वाला पार्ट क्या है। इफ द रेडियस इज increased from 21 meter to 28 meter and the angle remains the same, what is the increase in the area of the watered region? If the radius is increased, रेडियस 21 से 28 मीटर हमने इंक्रीज कर दिया, and द एंगल रिमेन्स द सेम, और एंगल हमने सेम रखा, व्हाट इज द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ वाटर्ड रीजन, द एरिया ऑफ वाटर रीजन, तो कितना एरिया ज्यादा वाटर्ड होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं काफी इजीली, थर्ड का बी। सो फॉर्मूला क्या होता है, सो इंक्रीज इन एरिया ऑफ वाटर्ड रीजन, इंक्रीज इन एरिया ऑफ वाटर्ड रीजन। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। करेक्ट। थीटा, थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री, मीन्स ये 80 डिग्री वाला ही लेंगे। तो 80 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दें 22/7। यहाँ पर देखो R2 मीन्स 28 का स्क्वायर माइनस R1 21 का स्क्वायर। करेक्ट। सो इफ यू सी हियर, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो लेट्स सी हियर, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 4 2 जा 8 एंड 4 9 जा 36। करेक्ट। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 22, 2 × 22 अपॉन 9 × 7। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 स्क्वायर विल गिव यू, 28 का स्क्वायर 784 होता है, और 21 का स्क्वायर 441 होता है, 441 होता है। इन दोनों को माइनस करो, 784, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन राइट कर ले रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, राइट। 2 × 22 डिवाइडेड बाई 9 × 7, और 784 माइनस 441, 784 माइनस 441, इट विल गिव यू 343, 343। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो ये देखो, ये कैंसिल हो रहा है क्या किसी से, 4373 10, नहीं ये 3 से डिविजिबल तो है नहीं। 343 किससे डिविजिबल होगा, देखो किससे डिविजिबल हो रहा है, क्या 7 से डिविजिबल हो रहा है, क्या ये 7 से डिविजिबल हो रहा है, 7 7 5 7 4 जा 7 9 जा,
तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 6 और 3 63, 7 9 जा ये 49 हो जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर देखो, 2 × 22 × 49 डिवाइडेड बाई 9। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो 49 2 × 98, तो 98 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 98 हो जाएगा। 98 × 22 कर लो, 8 2 जा 16 कैरी 1 2 9 जा 18 एंड 1 19, 2 8 जा 16 कैरी 1 2 9 जा 18 एंड 1 19। तो 6 9 प्लस 6 15 कैरी 1 9 10 11 कैरी 1 2 1 5 6, 2 1 5 6 डिवाइडेड बाई 9, 2 1 5 6 डिवाइडेड बाई 9। कैलकुलेशन तो आप कर लोगे ना, कैलकुलेशन में तो किसी को इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो अभी इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2156 डिवाइडेड बाई 9, 9 2 जा 18, 3 9 3 जा 27, 8 6 एंड 9 9 जा 81, 5 डेसिमल आएगा तो यहाँ पर 0 आएगा। 9 5 जा 45, 5 आएगा 0 आ जाएगा। 9 5 जा 45, अगेन 5, तो ये 239.55, तो ये क्या हो जाएगा 239.56 मीटर स्क्वायर। ये आपके लास्ट वाले पार्ट का आंसर होगा। आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।